समझते बेटा आज हम विलयन के प्रकार के बारे में, है ना। पिछले वीडियो में हमने समझा हुआ था विलयन के बारे में। अगर आपको नहीं याद है तो एक बार हम सरसरी निगाह से देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है वीडियो बने हुए, जिसकी वजह से हो सकता है आप भूल चुके हो, है ना। तो पहले हम समझने वाले हैं बेटा विलयन के बारे में, क्या होता है विलयन, है ना। तो हमने पढ़ा था कि विलयन किसे कहते हैं। तो बेटा विलयन हम जानते हैं, विलयन क्या होता है। विलयन होता है एक समांगी मिश्रण, यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को क्या किया जाता है, निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। विलयन भी एक प्रकार का क्या है, समांगी मिश्रण है। इसके दो भाग होते हैं जिसे हमने पढ़ा हुआ है। पहला क्या होता है बेटा, पहला होता है विलेय और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है विलायक। अगर आपको याद हो, इसी के आधार पे हम हमारा आज का टॉपिक समझने वाले हैं विलयन के प्रकार। तो पहले फटाफट अंदाज में बेटा ये समझ लेते हैं विलयन क्या होता है। तो विलयन होता है एक समांगी मिश्रण, उसके दो भाग विलेय और विलायक। आपने अपने घर पे ये प्रैक्टिकल किया भी होगा, हालांकि अगर आपको जानकारी नहीं थी तो अलग बात है, वरना आपने ये किया हुआ है। विलेय क्या होता है बेटा, विलेय क्या होता है, विलेय वह होता है जिसकी मात्रा विलयन में क्या होती है, कम होती है। जैसे हमने एक गिलास लिया, इस गिलास में हमने यहाँ तक बेटा क्या भर दिया, पानी भर दिया। इसमें हमने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया या फिर चीनी डाल दिया। चलो भैया नमक डाल दिया, और है ना, नमक डाल दिया और इसमें पहले क्या था, पानी था। ये हो गई हमारी गिलास। कहानी समझिए, विलेय क्या है, विलायक क्या है। अगर हम क्या करें, हमने एक गिलास लिया, उसमें पानी लिया, उसमें डाल दिया नमक या फिर चीनी डाल दिया, तो फटाफट बताओ इसमें ज्यादा क्या होगा आपके हिसाब से, नमक ज्यादा होगा या फिर पानी। तो बेटा ज्यादा क्या होगा, पानी होगा, और नमक क्या होगा बेटा, कम होगा। तो कहानी समझो, है ना। कहानी क्या है, मैटर क्या है, मैटर ये कहता है कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या है, वो है बेटा विलेय। यानी कि जो क्या हो जाए, विलायक में घुल जाए, या फिर वह पदार्थ जिसका विलयन में अस्तित्व नहीं रह जाता, भौतिक रूप नहीं रह जाता। जैसे क्या होता है, नमक कठोर अवस्था में होता है, पानी में घुलने के बाद वो दिखाई नहीं देता। बात समझ में आई। तो नमक क्या है, नमक क्या है, विलेय है। ठीक उसी प्रकार से चीनी पानी में आप डालोगे वो क्या हो जाएगी, घुल जाएगी, भौतिक अवस्था खत्म, रासायनिक अवस्था रहेगी। पानी चखेंगे आपको मीठा लगेगा, रासायनिक गुण उसके हैं, लेकिन उसके भौतिक गुण क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते, वो दिखाई नहीं देती। तो कोई पूछेगा विलेय किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछे विलेय किसे कहते हैं, तो बेटा फटाफट बताना, वे पदार्थ जो क्या होते हैं, विलयन में पूरी तरह से घुल जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विलेय कहलाते हैं। या फिर वे पदार्थ जिनकी मात्रा विलयन में कम होती है, वो क्या होते हैं, वो होते हैं बेटा विलेय। जैसे नमक, जैसे शरबत में नमक क्या है, विलेय है। चीनी क्या है, विलेय है। बात करें विलायक की, तो वह पदार्थ जिसका अस्तित्व विलयन के पहले भी था और विलयन में भी उसका अस्तित्व बना रहे, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे विलायक। उसे क्या कहेंगे, विलायक। या फिर वह पदार्थ जो किसी पदार्थ को अपने अंदर क्या कर ले, समाहित कर ले, घोल ले, मिला ले, और जिसकी मात्रा अधिक हो, वो क्या है, वो है हमारा विलायक। चलिए हम इसी एग्जाम्पल में समझते हैं। आपने नमक को पानी में मिलाया, है ना, या फिर पानी में नमक को क्या कर दिया, मिलाया। तो पानी तब भी था, अभी भी जो हमें हमारा शरबत दिख रहा है वो पानी जैसा ही दिख रहा है। अगर बाहर से कोई आएगा, आप उसे नहीं बताओगे तो उसे लगेगा वो क्या है, पानी। बात समझ में आई। तो उसका अस्तित्व बना रहता है। अब बताओ, आप एक ग्लास पानी ली हो, पानी एक ग्लास का है और नमक उसमें थोड़ा सा है, 1 चम्मच 2 चम्मच आपका क्या है, 1 से 2 चम्मच आप नमक डालोगे, उसमें ज्यादा डाल दोगे तो आप उस पानी को पी नहीं पाओगे, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, नाप तोल के डाल रहे हो, तो हुआ ना वो समांगी मिश्रण, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, नमक कम है यानी कि नमक क्या है, विलेय है। पानी ज्यादा है यानी कि क्या है,
पानी क्या है, विलायक है। जितने लिक्विड वाली चीजें हैं वो ज्यादातर क्या होती हैं, विलायक होती हैं। यानी कि वे पदार्थ जो किसी भी चीज को अपने अंदर, किसी पदार्थ को अपने अंदर समाहित कर लें, घोल लें, मिला लें, उन्हें क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। याद रखना, एक पॉइंट नोट डाउन में करके लिखना, नोट बना के लिख लेना कि पूछेगा कि सबसे अच्छा विलायक कौन है बेटा। तो दुनिया में सबसे अच्छा विलायक कौन है बेटा, है ना, हमारा है H2O, यानी कि क्या, जल। ये पॉइंट याद रखना। आप अपने घर, आप अपने आसपास आप देखते हो लगभग ज्यादातर चीजें किसमें बनाई जाती हैं, पानी में। जैसे मान लो, चलो कहानी सुनाते हैं शाम वाली। सबसे पहले मदिरा, है ना, एक दूध वाला आता है। अगर दूध वाला आता है तो उससे हम पूछते हैं कहीं तूने क्या किया है, कहीं तूने दूध में पानी तो नहीं मिलाया। शाम को एक, है ना, छोटा सा लेंगे देसी और उसमें खुद पानी डाल के पिएंगे, है कि नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं बात। दुनिया में सबसे ज्यादा काटा जाने वाला जीव कौन है, मुर्गा। कौन काटा जाता है, मुर्गा, क्योंकि दुनिया को सबसे पहले कौन जगाता है, मुर्गा। तो ज्यादा जगाने की कोशिश ना करें, बिरयानी बन जाएंगे। बातें समझ में आ रही हैं, पॉइंट समझिए। दुनिया में सबसे बढ़िया विलायक, सबसे अच्छा विलायक कोई है तो वो कौन है बेटा, जल। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा किसी भी विलेय को मिलाया जाता है तो वो किस में मिलाया जाता है, जल में मिलाया जाता है ना। तो सबसे अच्छा विलायक हमारा क्या होगा, जल होगा। तो ये था हमारा पहले का कॉन्सेप्ट जिसे हमने रिवाइजन कर लिया, हमने समझ लिया। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है जिसके दो भाग हैं, विलेय और विलायक। विलेय वह होता है जो अस्तित्व में, जिसकी भौतिक अवस्था विलयन में समाप्त हो जाती है या फिर जो मात्रा में कम होता है वो होता है विलेय। विलायक की बात करें तो वह पदार्थ जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है, वह पदार्थ जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है, जिसका अस्तित्व विलयन के पहले भी था और विलयन में भी रहेगा, उसे कहेंगे बेटा विलायक। सबसे बढ़िया विलायक कौन सा है, तो जल है। बात समझ में आ गई। अब हम समझना है हमें आज का हमारा टॉपिक विलयन के प्रकार। हालांकि विलयन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो किस बेस पे है, वो बेस पे है भौतिक अवस्था के आधार पे। देखने पर जिसे महसूस कर सके, चेंजेस कर सके, उसके आधार पे हमें कितने प्रकार के समझने हैं, टोटल 9 प्रकार के विलयन हमें समझने हैं, जिसका इस्तेमाल आप अपने आसपास करते हो तो टॉपिक को हम समझते हैं बेटा। पहला टॉपिक हमारा क्या है, भौतिक अवस्था के आधार पर, मतलब किसी विलयन को देख के, है ना, किसी उसमें मिले हुए पदार्थों को देखने के आधार पे हमने विलयन को कितने भाग में बांट दिया, 9। कितने भाग में, 9। ठोस का ठोस में, मतलब आप अपने आसपास देखते हो कि ठोस को कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको क्या करो, कंकड़ में, है ना, कंकड़। हालांकि विलयन नहीं बनना है, जैसे आप ठोस के साथ ठोस को मिलाओगे, एक बार ठोस के साथ द्रव को मिलाओगे, फिर, है ना, फिर ठोस के साथ गैस मिली हुई होती है, फिर द्रव के साथ द्रव मिला होता है, द्रव के साथ ठोस मिला होता है, द्रव के साथ गैस, गैस के साथ ठोस, गैस के साथ द्रव, गैस के साथ, है ना, गैस। आप अपने आसपास बहुत देखते हैं। वही हमें समझना है कितने प्रकार होते हैं किसके, है ना, तो विलयन के। पहला टॉपिक, पहला विलयन क्या है भाई, पहला है ठोस का ठोस में। कभी कभी ऐसा होता है कि ठोस में ठोस मिलाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका क्या है बेटा, पीतल है। आपने पीतल देखा होगा, पहले शादी वगैरह में पीतल के बर्तन आते थे, अब तो मॉडर्न शादियां हो गई, बढ़िया वाला चमचा चांदी का आ रहा है कि नहीं। पीतल के बर्तन में कभी जंग नहीं लग सकता। आपको जब संचारण पढ़ाया गया होगा, कक्षा 10वीं में जब आपको संचारण पढ़ाया जाएगा तो ये पॉइंट बताया जाएगा कि अगर किसी पदार्थ में जंग लगता है तो जंग को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, उस मिश्र धातु बना सकते हैं। 2 धातुओं को आपस में मिला देंगे, उसमें जंग नहीं लगने वाला। पॉइंट समझिए। तो क्या है, पीतल कैसा विलयन है, ठोस को ठोस में मिला देंगे, ठोस को ठोस में मिलाएंगे, यानी कि ठोस का ठोस में मिश्रण, है ना। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, जब ठोस को ठोस में मिलाया जाता है तो वो भी एक प्रकार का क्या है, विलयन है। जैसे आप देखो
पीतल, पीतल में क्या क्या मिलाया जाता है बेटा? तो जस्ता, जिंक जिसे आप कहते हो, जिंक मिलाया जाता है। और क्या मिलाया जाता है? कॉपर मिलाया जाता है, जिनकी क्वांटिटी कितनी होती है? जिसकी क्वांटिटी 20% हम क्या डालते हैं बेटा? जस्ता डालते हैं, और 50% हम क्या लेते हैं? कॉपर लेते हैं। दोनों को मिक्सअप करते हैं तो हमें प्राप्त क्या हो जाता है? पीतल। तो पहला पॉइंट समझ में आया, बेसिक सा पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपके सिलेबस में है, इसलिए हमें इसे समझना ही है। तो पहला क्या है? ठोस का ठोस में मिश्रण, है ना। तो विलयन का पहला प्रकार क्या है? ठोस का ठोस में मिश्रण, जिसका एग्जाम्पल क्या है? पीतल, जिसमें हम क्या करते हैं? जस्ता को कॉपर से मिला देते हैं। 20% हम कॉपर लेते हैं, और 20% हम जस्ता लेते हैं, और 50% हम क्या लेते हैं? कॉपर लेते हैं। दोनों को मिला देते हैं लिक्विड फॉर्म में, तरल अवस्था में दोनों को मिलाते हैं, और फिर बाद में जब वो ठोस अवस्था में आते हैं वो किसका रूप ले लेते हैं? वो रूप ले लेते हैं किसका बेटा? पीतल का। क्योंकि आप किसी पदार्थ को तभी मिला सकते हो, उनके अणुओं को तभी मिला सकते हो जब उनके अणुओं के बीच क्या आएगी? जगह आएगी। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी पदार्थ को आप गर्म करोगे, जब आपने ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था पढ़ा, 1 शॉर्ट वीडियो में आपको दूंगा तो उसमें आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि जब क्या करना है, किसी चीज को आप गर्म करते हो तो उसमें जो पदार्थ होते हैं आसपास के वो मिल के हो जाते हैं। अगर आप मान लो किसी पदार्थ को आप गर्म करते हो बेटा, तो उनके अणुओं के बीच क्या हो जाती है? जगह बन जाती है, रिक्त स्थान ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से दूसरे पदार्थ का अणु उसमें आके क्या कर जाता है? मिल जाता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से अच्छे से क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो ठोस का ठोस में मिश्रण समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? पीतल। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? कभी कभी क्या करते हैं? ठोस को द्रव में मिला देते हैं। जैसे आप शरबत बनाने के लिए पानी आपका किस फॉर्म में है, किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। और नमक आपका किस अवस्था में है ना? चीनी आपकी किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। आप इसे मिला दोगे, इस प्रकार के विलयन को क्या कहेंगे? ठोस का द्रव में मिश्रण। हालांकि ये बिल्कुल आसान था, समझ में आई बातें? यहां तक 2 पॉइंट हमारा समझ में आ गया। ठोस का ठोस में मिश्रण का एग्जाम्पल क्या है? पीतल है। ठोस का द्रव में नमक का, है ना। नमक को जब आप पानी में मिला देते हैं तो ये कैसा विलयन है, कैसा मिश्रण है भाई, है ना। तो ठोस का द्रव में। क्लियर है। तीसरा, आप क्या करते हो? आप अभी ठंडी का सीजन चल रहा है, आप आग जलाते हो, अंगीठी वगैरह जलाते हो, है ना। अंगीठी वगैरह जलाते हैं बेटा। एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप किसी कमरे में अंगीठी जलाते हैं तो कोशिश करें उस कमरे को बंद ना करें, अन्यथा वहां बन जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव और व्यक्ति की दम घुटने से मौत भी हो सकती है। समझ रहे हैं? यानी कि किसी कमरे में अगर आप अंगीठी जला रहे हो या कुछ भी जला रहे हो तो दरवाजा खोल के रखें। समझ रहे हैं? आप मेंटेन साइंस वाले हो, फैक्ट को समझने की कोशिश करो, है ना। कि ऐसा नहीं कि दरवाजा चारों तरफ से बंद कर दे, आग अंदर लगा के बैठे रहे, पता चले दम घुट गया, व्यक्ति की मौत हो गई। क्योंकि आपको जिंदा रहने के लिए आपको कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो दरवाजा खोल के रखें, अन्यथा आप समझदार हो। समझ गए बातों को? तो पहला बेटा क्या है? तीसरा क्या है हमारा? धुआं। आपने धुआं देखा होगा, धुआं भी एक प्रकार का विलयन ही है। वो कैसा विलयन है? जब ठोस में क्या मिल जाता है? गैस मिल जाता है ना। तो धुआं में क्या क्या होता है बेटा? कार्बन। जब आप किसी चीज को जलाओगे, अपने आसपास जितने भी पदार्थ देखोगे, रोटी ले लो, है ना, आप कोयला ले लो, ये सब किसके पररूप हैं? कार्बन के। कार्बन है तो कार्बन किस अवस्था में होता है? ठोस। और वायु, है ना, हवा, धुआं, है ना। हवा से क्या करके मिल के क्या बन जाता है? धुआं बन जाता है। धुआं कैसे बनता है? कार्बन से। वायु, हवा मिल जाती है और क्या बन जाता है? धुआं, है ना। तो कार्बन ठोस अवस्था में और वायु किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में। दोनों मिल गए, क्या बना भाई हमारा? है ना, धुआं प्राप्त हो गया। जैली अगला क्या है? कभी कभी द्रव में ठोस को मिलाया जाता है। जैली को कहा जाता है बेटा अर्ध तरल। जैसे आपने गोंद देखा होगा, आपने क्या देखा? अर्ध माने आधा, तरल माने, है ना, पानी, मतलब आधा, ना तो वो ज्यादा ठोस है ना तो वो ज्यादा क्या है? द्रव है। जब कोई चीज आधा ठोस होती है आधा द्रव होती है तो उसे क्या कहते हैं? अर्ध तरल कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे हम? जैली। ठोस का द्रव में। कभी कभी पानी में आप किसी ठोस को मिलाओगे तो वो क्या हो जाएगा? अर्ध तरल। हाँ, हालांकि ऐसा नहीं कि बहुत सारा पानी ले लो, थोड़ा सा डाल दो उसमें ठोस कोई चीज, तो वो नहीं होगा, तो पूरा घुल जाएगा, है ना। तो ये समझ में आ गया, जैली। आगे क्या है भैया? द्रव का द्रव में। द्रव में द्रव को मिलाया जाता है।
समझ लो भाई, जो आपके घर अल्कोहल आता है, अगर नहीं आता बहुत बढ़िया बात है ना। कोशिश करें कि अगर आपके आसपास कोई पीता है तो छुड़ाने की कोशिश करें, क्योंकि कैंसर, आप पढ़ने वाले हो अगली कक्षाओं में, कैंसर बहुत भ्रामक बीमारियां, कपड़े तक बिक जाएंगे, बर्तन तक बिक जाएंगे कैंसर का इलाज करवाते करवाते, है ना। तो उसकी वजह से ना केवल आपका परिवार परेशान होगा, आपका पास पड़ोस, गांव मोहल्ला, है ना, फलाना आदमी बेचारा मर गया कैंसर से। मुकेश की कहानी सुनी हुई है कि नहीं? मुकेश की कहानी सुना है, जो एडवर्टाइज मूवी वगैरह में आता है कि मेरी माँ की चूड़ियां बिक गई, मुझे मेरा इलाज करवाते करवाते, और अन्यथा 21 साल का था वो मुकेश, और 21 साल की उम्र में उसकी मौत हो जाती है। किसकी वजह से? मुंह के कैंसर की वजह से। बात समझ में? कितने साल का था वो? 21 साल का। तो आप बचा सकते हो, है ना। पढ़ाई का मतलब है कि क्या करना, शिक्षा का महत्व यही होता है कि अगर आपके आसपास कुछ गड़बड़ हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप इसमें सुधार कर सकते हो, तो हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। हम सुधार नहीं सकते, कोशिश तो कर ही सकते हैं। एक बार दो बार कहेंगे भाई, लगातार पानी की बूंदें चट्टान पे गिरती हैं तो चट्टान तो कट ही जाता है ना, जबकि पानी की बूंदें चट्टान से कहीं ज्यादा कमजोर होती हैं, है ना। फिलहाल बेटा पॉइंट पे आते हैं। तो मदिरा, अल्कोहल, शराब, दारू, देसी शराब, अंग्रेजी शराब, जो कुछ भी कह लो, इसमें क्या क्या मिलाया जाता है? एथिल अल्कोहल और जल को मिला दिया जाता है। तो ये क्या है? द्रव का द्रव में। हालांकि यहाँ पे हम अलग से खुद पानी डालते हैं, थोड़ा सा बढ़िया से, है ना, गाढ़ा वाला बना के मारेंगे धड़ाक से, है कि नहीं। तो ये क्या है? द्रव का द्रव में विलयन। अगला टॉपिक है बेटा, द्रव का गैस में। कभी कभी आप देखे होंगे कुहरा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है ना। तो ये क्या है? द्रव का गैस में, वायु में जब क्या मिल जाता है? जलवाष्प मिल जाता है। क्या मिल जाता है? जलवाष्प मिल जाता है। तो ये एग्जाम्पल है बेटा किसका? द्रव का गैस में विलयन का। आगे समझिए, गैस में कभी कभी ठोस मिल जाती है, जैसे हाइड्रोजन गैस होती है, इसमें एक धातु को कभी कभी मिलाया जाता है। उस धातु का नाम क्या है? पैलेडियम धातु। इसे मिला के क्या किया जाता है? गैस को ठोस में मिलाया जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। आगे क्या है? कभी कभी गैस को क्या किया जाता है? द्रव के साथ मिलाया जाता है, जैसे सोडा जल, है ना। आप देखे होंगे शराब वगैरह पीने में सोडा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा, गैस में गैस का मिश्रण। कभी कभी क्या आप जानते ही हो, हमारे वायुमंडल में जो गैसें होती हैं, जो वायु होती हैं, उसमें कौन कौन सी गैसें? बहुत सारी गैसें मिली होती है, जिसमें प्रमुख रूप से क्या होती है? नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा कितनी होती है बेटा? 78% होती है। बाकी हमारा दूसरा क्या होता है? ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा कितनी होती है? 21%। तो ये क्या है? गैस का गैस में मिश्रण। तो पूछेगा गैस में गैस के मिश्रण का एक एग्जाम्पल बताओ, तो फटाफट बताना है हमें। क्या हमें बताना है बेटा? वायु। वायु क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें 78% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन, और 21% क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। तो ये था भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। अगले वीडियो में हम समझने वाले हैं, है ना, कि रासायनिक अवस्था, संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है, अति संतृप्त विलयन क्या होता है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।